जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का तूफान लेके आए हैं, जिसमें आपको जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। ये वीडियो उस परीक्षार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो 68वें बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, सिविल कोर्ट एवं एससीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। कहता अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया था? तो मध्य प्रदेश में। श्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में निम्नलिखित में से किस सत्र का उद्घाटन किया था? तो भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया था श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किए थे? तो पराग्वे में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पीएम डेवआइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है? तो पूर्वोत्तर भारत के लिए। कहता है इनमें से कौन से खिलाड़ी है जो 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो हरभजन सिंह। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नोक्स की राष्ट्रीयता क्या थी? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, फ्रांसीसी थे। साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं एनी एर्नोक्स। सितंबर 2022 में पुरुषों की आईसीसी टी20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने रैंक 2 प्राप्त किया है? तो सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने पहली एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिए हैं? तो झूलन गोस्वामी। कौन सी राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य को। सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा किए थे? तो दिल्ली में। यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी है? तो कैमिला पार्कर बोल्स उनकी पत्नी बने हैं। यूनाइटेड किंगडम के राजा के किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी कौन है? तो कैमिला पार्कर बोल्स। आप लोग ध्यान में रखिएगा। सितंबर 2022 में एक घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य है जो 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित करेगा? तो उत्तर प्रदेश। जुलाई 2022 में किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वेंटियन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। कहता है इनमें से यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक नहीं है जिसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया था? तो लवीवा को छोड़कर डोनेस्टेक, लुहांस्क, जोपोरिजिया और खिर्सान है जो यूक्रेन के उन 4 क्षेत्र है जिस पर रूस ने अधिकार किए थे। जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता जंक्शन 2022 शुरू किया गया है। कहता अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप कौन बने थे? तो मैक्स वेस्टेपेन ने बना है। कहता किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा पुरुष खिलाड़ी जो वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है? तो एच.एस. प्रणय है। किस ऑस्ट्रेलियाई स्टेडियम ने 2022 आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले मैच की मेजबानी की है? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स
नामक स्मारक का अनावरण किया गया था? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो यदि यूएसए के पास जीपीएस है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन नाम क्या होता है? तो उसे नैविक के नाम से हम लोग जानते हैं। एस अंगेस्ट ओट्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा का। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया था? तो तेलंगाना में। 2021 में अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो कनाडा का। अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने हैं? तो विलियम बने थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई के। इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बोल्ट्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को क्या गोद लेना होता है? तो ग्राम पंचायत को। नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां पुरुषों का एकल खिताब जीतकर इनमें से किस टेनिस दिग्गज के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो रोजर फेडरर ने। श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो इजराइल के राष्ट्रपति ने और भाग लिए थे। 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया की चीतों को जंगल में छोड़ा है? तो कूनो का राष्ट्रीय उद्यान। दिलीप तिर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष में दिलीप तिर्की को चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप। उसका नाम क्या है? तो रोशनी। एंटोनियो कोस्टा 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो पुर्तगाल के। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते हैं? तो कुंजा रानी देवी ने। जुलाई 2022 में 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। 2022 में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के सीईओ बने हैं? तो स्टारबक्स के। 2022 का यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता? और ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने हैं? तो कार्लोस अल्कारेज ने। डॉक्टर एम तंबुदुरई सितंबर 2022 में तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में। इंडियन प्रीमियर लीग में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक है? अमित मिश्रा के नाम। श्री एन रंगास्वामी ने 2021 में कहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो पुदुचेरी के। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष किस देश को भेजे थे? तो मंगोलिया। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त है? तो हैदराबाद को। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की थी? तो ट्विटर को। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया था? तो 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह को शुभारंभ किस स्थान से किया था?
तो साबरमती आश्रम से किया गया था। जुलाई 2022 में परमेश्वरम अय्यर ने किस सरकारी संगठन के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था? तो नीति आयोग के। 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए ये पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई थी? तो पुनर्नवीकरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस संस्थान में कॉल किया गया था? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को। 7 फुट 2 इंच के सतनाम से अमेरिका में किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? तो बास्केटबॉल में। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने का संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था? तो काजोल को। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 के विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो रूसी खिलाड़ियों को। 2021 में एंजेला मर्केल की जगह लेते हुए ओलाफ सोल्ज किस यूरोपीय देश के चांसलर बने थे? तो जर्मनी का। किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया गया है और उसका प्रबंधन करता है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया था और उसका मैनेजमेंट भी किया जाता है। IIT रोपड़ ने किस तरह के लोगों को करेंसी नोटों को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए। मल्लिका साराभाई उस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? तो नृत्य कला है जो कथक से संबंधित है। किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? तो डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो INS विक्रांत। सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े थे? तो चिपको आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण तकनीक RAT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, RAT का फुल फॉर्म। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहां के राष्ट्रपति बने हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर #जाबरन चैलेंज लॉन्च किया था? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा। इनमें से किस भारतीय राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया है? तो उत्तराखंड राज्य का एक जिला का नाम उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू किए गए विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का नाम क्या है? तो निर्यात पोर्टल। जुलाई 2022 तक इनमें से कौन भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता है? तो मुद्रा के सिक्के जो हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में सिर्फ निर्मित किया जाता है। जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि वह किस देश के प्रधानमंत्री का पद खाली करेंगे? तो UK का। गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। 30 मई 2022 को किस यूरोपीय शहर के मेयर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्राम को झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ब्रुक्लो। हाल ही में जुलाई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बेन स्टोक्स के द्वारा। एक विदेशी राष्ट्र के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे को।
2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर होगा? तो बीजिंग में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला था? तो रानी रामपाल की कप्तानी में। एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बैम्बल के मेलोमिस ने इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव था? तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो विलुप्त होने वाले हैं। कहते हैं इनमें से किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई है? तो लक्ष्य सेन ने। एक सदी से अधिक के अंतराल के बाद 2022 में सुखोई में किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो नागालैंड का। अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई है? तो डाकघर के द्वारा। इनमें से किस उत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में जयपुर में किया गया था? तो साहित्य। जून 2022 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में मुकेश अंबानी का स्थान किसने लिया है? तो आकाश अंबानी ने। भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना है जो डिजिटल ऑन एयर ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकीकृत करती है? तो विद्या। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना रिकॉर्ड विस्तार कर 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो राफेल नडाल के द्वारा। किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। दामोदर मौर्य ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो कोंकणी भाषा में। रिचर्ड कीन 2 टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर मिला है? तो सेरेना और वीनस विलियम्स के। जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफलाइन एक्सप्रेसवे नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? तो अस्पताल के रूप में सुविधा देता है। शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे थे? तो जापान का। जून 2022 में संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर की महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन थे? तो मिताली राज का। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव हैं? तो राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी। राकेश झुनझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइन का नाम क्या है जिसकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में उड़ी है? तो कासा एयर। 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के एक फैसले को पलट दिया है जिसने किस चीज़ का अधिकार स्थापित किया था? तो गर्भपात को। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें वेस्ट टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने थे? तो जसप्रीत बुमराह बने थे। आरिफ खान 2022 में किस खेल के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय थे? तो शीतकालीन ओलंपिक का। इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक ने अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने। मई 2022 में न्यू साउथ वेल्स के एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ऑस्ट्रेलिया के। 2022 में अपने उपन्यास रेत समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय लेखिका कौन थी? तो गीतांजलि श्री। समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर मानिक शाह 2022 के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो त्रिपुरा के। 2022 के फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहला क्या है? तो एक ऑफिशियल फुटबॉल है। इनमें से किसने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है? तो किरण बेदी के द्वारा
फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखा गया है। इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो पीटी उषा को। इनमें से कौन सी अभिनेत्री है जो कांस फिल्म समारोह में जूरी का सदस्य रहा है? तो दीपिका पादुकोण। किस संगठन का नेतृत्व पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं? तो संयुक्त राष्ट्र का। किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? तो महिला क्रिकेट को। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और अश्लेषा इनमें से किसके नाम है? तो रडार का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप क्या है? तो मनी यानी कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो रेत यानी कि बालू से बना हुआ कलाकृतियों के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था? तो अफगानिस्तान से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले इनमें से किस पेशे से प्रसिद्ध थे? तो कॉमेडियन से। 16 फरवरी 2022 को श्री अमित शाह ने इनमें से किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की है? तो दिल्ली पुलिस। किस शहर में एक प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था? तो कोपेनहेगन में। अगस्त 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो अहमदाबाद में। इनमें से किस नदी का नाम आईआईटी रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया था? तो गंगा के नाम पर। जुलाई 2022 में इंद्रमित गिल को इनमें से किसका मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक समूह का। दीक्षा डागर उन दो महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया था? तो गोल्फ खेल से किए थे। अगस्त 2022 में एन.वी. रमन्ना के बाद भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यू ललित बने हैं। 2022 में पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने पर सहमति व्यक्त किए हैं? तो शहीद भगत सिंह के नाम पे। सीबीएसई की परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया है। तो इनमें से तीसरे खंड का नाम क्या है? तो सरस्वती है। किस देश में स्वात घाटी अगस्त 2022 के बाढ़ में तबाह हो गई थी? तो पाकिस्तान की स्वात घाटी। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिनका नाम इवाना था का जुलाई 2022 में निधन हो गया? तो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन का सबसे बड़ा कॉरपोरेट परिसर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में। डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संचार मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अवनी लखेरा जो पैरालंपिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, इनमें से किस खेल में प्रतिस्पर्धा करती है? तो निशानेबाजी से। भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभांकर कौन है? तो मनी कुमार। सितंबर 2022 में बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद इनमें से कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने हैं? तो लिज ट्रस। वर्तमान में भी ऋषि सुनक हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो नीरज चोपड़ा। किन्होंने 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था, जिनका पहला कार्यकाल केवल 7 दिनों का था? तो नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत
INS विक्रांत को नियुक्त किया गया है? तो कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। कोलकाता में मनाए जाने वाले किस त्यौहार को 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग दिया गया था? तो दुर्गा पूजा को। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस राज्य से हैं? तो राजस्थान से संबंधित हैं। किस खिलाड़ी को उनके गृह राज्य की सरकार द्वारा मिथोई सीमा की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसका अर्थ होता है खास महिला? तो MC मैरी कॉम को। 2022 के भारतीय राष्ट्रपति चुनावों में इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई थी? तो श्री यशवंत सिन्हा जी को। 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय मूल की संगीतकार फल्गुनी शाह का मंच का नाम क्या है? तो फालू था। 23 जनवरी जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2022 में उस दिन किसकी होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लद्दाख में। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो टुगेदर को। इनमें से किसके 50 वर्ष होने के अवसर पर 1990 के दशक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष होने के अवसर पर। अगस्त 2022 तक के संदर्भ में भारत में इनमें से किस पद पर आसीन व्यक्ति का अंतिम नाम मुर्मू है? तो नियंत्रक में महालेखा परीक्षक का। नागालैंड का पहला नागा मिर्च उत्सव 2022 में किस जिले में आयोजित किया गया था? तो कोहिमा में। अगस्त 2022 में असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विद्या रथ ऑन व्हील्स परियोजना के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? तो स्कूल ऑन व्हील्स यानी कि स्कूल आएगा। 2022 के IPL में पर्पल कप किसने जीता था? तो युजवेंद्र चहल ने जीते था। निक्षय किस बीमारी को समाप्त करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है? तो यक्ष्मा यानी TB के लिए। 2022 में किस भारतीय राष्ट्रवादी को लंदन के 72 एनरिल पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश का कौन सा है? तो भारत। जुलाई 2022 में भारत सरकार के किस विभाग ने जागृत नामक शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो उपभोक्ता मामले के वाले विभाग के द्वारा। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक किस आपदा के पीड़ितों को समर्पित किया गया है? तो भूकंप। जेम्स वेब के नाम से किस वस्तु को 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और उसने 2022 में पृथ्वी को तस्वीर भेजनी शुरू की? तो स्पेस टेलीस्कोप्स के द्वारा। अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री रहे जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है? तो मॉरिशस का। भारतीय नौसेना के लिए नौसैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा की शाही मोहर से प्रेरित था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज से। US ओपन एकल फाइनल में खेलने वाली ओंस जबौर ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला है? तो अफ्रीका महाद्वीप की। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश में दवाओं को भेजने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया गया था? तो ड्रोन का। भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में जानी जाने वाली टेसी थॉमस ने किस मिसाइल को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया था? तो अग्नि 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तथा 2022 में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति किस राज्य में बने हुए नए जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में। दिल्ली के राजपथ के नाम में से इनमें से कौन सा शब्द आता है? तो कर्तव्य राजपथ यानी कर्तव्य। 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा शुरू किया गया इनमें से कौन सा जानवरों के लिए स्वदेशी भारतीय कोविड-19 वैक्सीन का नाम है? तो एनकोवैक्स। अविनाश सावले ने 2022 का राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता था? तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो चौधरी चरण सिंह के नाम पे। 2022 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में रोड्रिगो दुर्ते की जगह किसने ली थी? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के द्वारा। मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया है? तो राजीव कुमार ने। राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को। किस देश में एमेनुअल मैक्रों को 2022 में फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो फ्रांस को। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर एवं लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।